नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने जो 20 नकाती मुआहदा दुनिया के सामने पेश किया है, ये वो मुआहदा नहीं जो 8 मुस्लिम ममालिक के साथ उसके 20 नकात तय हुए थे। जी हाँ, इसको नेतन्याहू के दबाव पर उसने नकात में यानी 20 नकात में तब्दीली की और वो इज़राइल के हक़ में किए और उसमें कहीं भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वो भी उसने बहर निकाल दिया। और फिर उसने जो इज़राइल की फ़ौज है जिसमें मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप को यानी कि जो नकात में तय हुआ था कि इज़राइल की फ़ौज गज़ा से निकलेगी, इनखला करेगी, वो भी निकाल दिया गया। इसके अलावा कई शिक्स निकाल दी गई। पहले ये अमरीकी मीडिया ने, जी हाँ, अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के साथ हाथ किया है। जी हाँ, ये अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सक्यूज़ ने भी इसका वो किया है। इसके अलावा कई जरायद ने वहाँ पे दावा किया है। और फिर जब ये अमन मुआहदा दुनिया के सामने पेश कर रहा था तो उस वक्त सऊदी अरब, तुर्की, यानी कि मिस्र, उर्दन, ये भी नाराज़ थे कि ट्रंप गलत कर रहा है। और फिर कतर ने तो अमेरिका को रोकने की भी कोशिश की कि ये मुआहदा जारी ना करें। ये मुआहदा हमारे दरमियान तय नहीं हुआ था, इसके नकात तय नहीं हुए थे। बल्कि कतर तो हमास के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात कर रहा था और कतर ने जो मुआहदा उनको दिया हुआ था वो मुआहदा था, वो नकात थे जो मुस्लिम ममालिक उसके साथ तय करके आए थे ट्रंप के साथ। जबकि जिसका अनाउंस किया ट्रंप ने वो यकलख्त मुख्तलिफ था। और इसकी तस्दीक हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी एक न्यूज़ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए की है कि ये वो मुआहदा नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ट्रंप इसी वजह से नेतन्याहू ने जो अपने यानी मीडिया से इब्रानी ज़बान में जो किया है कि इसमें हमने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि हमास के ख़िलाफ़ ये अब हमारी कामयाबी है कि सारे मुस्लिम ममालिक जा रहे हैं, उस पर तनकीद हो रही है, दबाव हो रहा है और हम कामयाब हो रहे हैं और हमारी फ़ौज भी गज़ा में रहेगी। यानी ये सारा हेर फेर, ये सारी बदमाशी और ये सारी साजिश जी हाँ नेतन्याहू के दबाव पर ट्रंप ने की है और मुस्लिम ममालिक को बेवकूफ़ बनाने की, उनके साथ हाथ करने की और इज़राइल को मजबूत करने की और इज़राइल को तस्लीम करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिसके अब खदोखाल भी वाज़े हो रहे हैं। यानी फ़लस्तीनियों को मज़ीद निहत्ता कर दिया जाए, हमास को भी निहत्ता कर दिया जाए, वेपन ले लिए जाएं, उनको भी निकाल दिया जाए और फिर एक यानी कि वहाँ पे हुकूमत भी वो कायम की जाए जिसका यानी हमास नहीं, फ़लस्तीनियों से भी ताल्लुक़ ना हो। यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी कहाँ गई? ये बड़ा दिलचस्प वो है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को निकाल के क्या अमेरिका वहाँ हुकूमत करेगा? यानी इज़राइल के हक़ में तोड़ मरोड़ कर इस हद तक उसको यानी तोड़ मरोड़ कर वो पेश किया गया है कि अब वो ख़ुद पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, फ़लस्तीनियों ने उसे मुस्तरद कर दिया है, हमास ने की जानिब से जो अभी तक उसके बयानात आ रहे हैं वो उसे मुस्तरद कर रहे हैं और ख़ुद यानी कि उस पर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन ने भी उस पर नाराज़गी का इजहार किया है, कहा है कि ये मुआहदा नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की जानिब से भी इसहाक़ डार कह चुके हैं कि ये मुआहदा वो नहीं है, वो नकात नहीं है जो हमने पेश किए थे। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी साजिश, यानी इज़राइल और अमेरिका जंग रुकवाने के नाम पर भी इसराइल को तस्लीम करवाने की साजिश कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक को यानी कि एक धमकी के ज़रिए, एक धौंस के ज़रिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को और ख़ास तौर पे हमास को भी धमकी दी जा रही है कि अगर 72 घंटों में 72 आवर में इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो इज़राइल फिर से 2 लाख से ज़्यादा इंसानों को कत्लेआम कर देगा, उनको मार देगा। तो नाजरीन, ये अमेरिका की बदमाशी है, ये मुआहदा टोटली बदमाशी है।
नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा।